Good evening, everyone. Welcome back to all of you. So we were discussing the Abraham Maslow's theory, hierarchy need theory. So as I've already told you, Abraham Maslow ने जो basic assumption था Abraham Maslow का, that was that there is an order of your needs, and every person is trying to satisfy these individual needs, right? Now, there are certain more points that you need to understand with respect to this theory of the Abraham Maslow. These two particular needs, the physiological and the safety needs, Abraham Maslow called them lower order needs. ये lower order needs हैं. And the upper one are the rest of these three: social, esteem and self-actualization. ये जो ऊपर की तीन needs हैं, ये आपकी कौन सी हो गई? ये है आपकी हायर ऑर्डर नीड्स. अब्राहम मैस्लो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, अब्राहम मैस्लो इस बात को मान रहा है कि इन सारी नीड्स को आप 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव थिंग इन योर माइंड कि मेरी कितनी शेल्टर की जरूरत पूरी हो चुकी है, मेरा हंगर या मेरा फूड की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी हो चुकी है. अब ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है चीजों का. पहले आपको 1 BHK चाहिए, देन 2 BHK चाहिए. सो टिल सब्सटेंशियली अगर आपने अचीव कर लिया है, देन यू विल स्टार्ट मूविंग टू द नेक्स्ट हायर ऑर्डर नीड. अब्राहम मैस्लो सेड दैट द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इस तरह से ऑर्डर को फॉलो करता है, बट ये ऑर्डर एज सच फॉलो नहीं किया जाता. रियलिटी में प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर किसी को नहीं पता कि वो पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा, फिर वो सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करेगा. इस तरह से कहीं नहीं दिखाई देता. अच्छा सर, अब थोड़ा और आगे फर्दर मूव करते हैं. नाउ सर, एक थ्योरी आई, इसी से रिलेटेड थ्योरी थी. एक ऐसा इंसान था जिसका साइकोलॉजी के अंदर बहुत नाम है. कई बार इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जिसका मैं अब आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं. इस इंसान का नाम था क्लेटन एल्डरफर. क्लेटन एल्डरफर. अब क्लेटन एल्डरफर ने वापस से अब्राहम मैस्लो की थ्योरी पे थोड़ा सा रीवर्क किया. अब्राहम मैस्लो की थ्योरीज में कुछ कुछ जगहों पे जो गलतियां थी या जो त्रुटियां थी, जो क्रिटिकल एनालिसिस के दौरान हम लोगों ने देखा, उसको कोशिश की कि उसे वो फिल कर सके. क्लेटन एल्डरफर की जो थ्योरी थी उसे कहा जाता है द ERG थ्योरी. क्लेटन एल्डरफर थ्योरी इज कॉल्ड एज ERG थ्योरी. ER मतलब E stands for what? It stands for existence. R stands for relatedness. And G stands for growth. He said that we can actually bundle up ये जो अलग अलग needs अब्राहम मैस्लो ने बताई है, वी कैन बंडल अप दीज डिफरेंट नीड्स इनटू जस्ट अ 3 सेट. 3 सेट के अंदर आप इसको बंडल अप कर सकते हैं. इन द एग्जिस्टेंस यू कैन पुट द फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट वाज गिवन बाय द अब्राहम मैस्लो. वही सब रोटी कपड़ा और मकान, फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस द सेफ्टी नीड. ये अननेसेसरीली का डिवीजन किया हुआ है, एक्चुअली दोनों एक जैसे ही हैं. Once you are done with the physiological needs, eventually you will be able to achieve the safety needs as well. Physiological needs plus the safety needs can be clubbed together and they can be called as existence needs. Then he said there is another bundle called as a relatedness. Relatedness के अंदर उसने कुछ नहीं किया था. He said that only social needs can be placed here. You want to get related to someone. आप belongingness चाहते हैं लाइफ के अंदर. You want to be recognized with someone. आपका कोई दोस्त होना चाहिए, आपके कुछ लोग होने चाहिए, आपका परिवार होना चाहिए. So you want social circle around you. उसको क्लेटन ने बोला रिलेटेडनेस. नेक्स्ट था ग्रोथ. ग्रोथ में अभी तक जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे उसको यहां पे सोल्यूशन दे दिया क्लेटन ने. क्लेटन सेड दैट these esteem needs and the self actualization can be collectively called as the growth needs. एस्टीम को और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को क्लब करके आप इन्हें ग्रोथ नीड्स बोल सकते हैं. मतलब इंसान
ग्रोथ के लिए इस समय पे मोटिवेटेड है। अब अंबानी साहब हैं, अंबानी साहब बहुत पैसा है उनके पास में, बहुत पैसा है उनके पास में, बट अंबानी साहब एक ट्रैक पे हैं, वो चले जा रहे हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले ही वॉज ऑन द मैप ऑफ इंडिया, नाउ ही वॉन्टेड टू बी ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, लोग जाने। और आपको शायद पता नहीं होगा बट मे बी देर आर सर्टेन थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अंबानी साहब कर रहे होंगे, अलग अलग कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराते होंगे अलग अलग पर्पस के लिए। सो एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को क्लब कर दिया क्लेटन ने, एंड ही कॉल्ड इट ग्रोथ। उसने बोला इसको ये ग्रोथ है। The biggest problem with the theory of Abraham Maslow was that he said that there is a specific order which is followed by the individual. नीचे से ऊपर जा रहा है। एल्डरफर ने बोला या क्लेटन ने बोला ऐसा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। There is no as such order. एक इंसान ऐसा हो सकता है कि वो लगे हाथ अपनी जॉब में तरक्की चाहता हो। He wanted promotion in the job, he wanted autonomy in the job, and at the same time he is also struggling to fulfill some of his physiological needs. वो एक better shelter की तलाश में है, he is looking for better clothing, better food, and at the same time he is also struggling for the esteem. So growth पे भी उसका emphasis है और existence पे भी उसका emphasis है, and साथ साथ में वो अपनी social life को भी better करना चाहता है। सो एक इंडिविजुअल के माइंड के अंदर, बिकॉज इंडिविजुअल का जो माइंड है वो स्पेसिफिकली टारगेट करके कुछ नहीं कर रहा है, वो लगे हाथ एट द सेम टाइम हर एक नीड को साइमल्टेनियसली परस्यू कर रहा है। और आप कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसे नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट वाज द आइडिया ऑफ क्लेटन्स एल्डरफर ERG थ्योरी।